वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर में स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है बच्चों, वो वीडियो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पे हम लोग बेसिक जो वीडियो बात करने वाले हैं बच्चों, वो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। ये वीडियो अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सिर्फ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 करके आपको ये वीडियो आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहता है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस क्वेट्स के साथ आप मोटिवेटेड होइए, और मोटिवेटेड हो करके आप अपने अंतिम जो आपकी तैयारी है उस तैयारी को अंतिम चरण में ले जाइए। और हम लोग इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे अभी बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो बेसिक इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों। इस चैप्टर में जनरली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ओके। कि बेसिक इंट्रोडक्शन में बच्चों अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट करता है, यस या नो? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों दोनों है, हाँ भी और ना भी। कैसे हाँ और कैसे ना? तो ये दो केसेस यहाँ पर है। दोनों केसेस को समझने के लिए बच्चों हम लोग को समझना होगा पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और फिर समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पहले हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और देन फिर समझेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इस दोनों रिप्रोडक्शन को समझने से पहले एक्चुअली हम लोग को समझना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक बेसिक प्रोसेस है बच्चों, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। मतलब इस अर्थ पे अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बच्चों जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस प्रजनन है, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। ठीक है बच्चों, तो रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफिनेशन आपको पता होगा जो सीबीएसई नहीं पूछने वाली है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो हैं बच्चों, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें क्या होता है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट गैमेट्स। ये गैमेट्स क्या होता है? तो मेल गैमेट्स इज द स्पर्म। आप पढ़ चुके हैं कि मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट्स क्या होता है, एग होता है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारा जो वीडियो है उस वीडियो पे आप जाकर के मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स को अच्छे से देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ जीन्स नॉट अकर, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ जीन नहीं होता है। और देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। बस इसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट होता है, यहाँ पे गैमेट्स की भी आवश्यकता होती है। इसके बिना, गैमेट्स के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों की आवश्यकता होती है।
इसके बाद इसमें कहता है कि मिक्सिंग ऑफ जीन्स अकर्स। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। उस चीज़ को और हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे, और जो भी स्पेशल है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, उसे आप फर्दर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि डज ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो यस और नो, नो ऑर्गेनिज्म डजंट क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, और यस ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। कैसे एक्स? यस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात पहले हम लोग करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अभी जस्ट बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की आवश्यकता होती है। मेल गैमेट दैट इज टिकी वाला, और फीमेल गैमेट दैट इज छोटी वाली, ठीक है। तो मेल गैमेट की बात किए और ये फीमेल थी। अब क्या हुआ कि हमें पता है कि दोनों में क्या हो रहा है, इंटरकोर्स हुआ। इंटरकोर्स के बाद क्या हुआ कि मिक्सिंग ऑफ, और कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स में ट्रांसफर हुआ, और वहीं पे क्रॉसिंग हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ, ठीक है। तो मेल गैमेट्स इज द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज द ओवा या एग। ये स्पर्म और ये ओवा दोनों आकर के फ्यूज किया। इसी फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी फ्यूजन के प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और फ्यूज किया तो ये क्या बना दिया, जाइगोट बनाया। ये बना जाइगोट, जो कि 2 सेल्ड का स्ट्रक्चर होता है, डायप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। देखिए ये सारी चीज़ हमारी जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में आपको अवेलेबल होगा, और आप उस वीडियो को अच्छे से देख के इस बेसिक चीज़ को आप समझ सकते हैं। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब दोनों मिलेगा एन सेल्ड स्ट्रक्चर, और ये भी आपका एन सेल्ड स्ट्रक्चर, तो इस दोनों जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि मेल में 22 और +1 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, जिसमें कि 22 ऑटोजोम होता है एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम होता है बच्चों। इसमें भी क्या है, फीमेल में भी क्या है, 22 जो फीमेल में है वो ऑटोजोम है बच्चों, 22 ऑटोजोम है बच्चों। और आपका 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम क्या है बच्चों की, ये भी 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है। तो सेक्स क्रोमोजोम फीमेल में जो होता है वो XX क्रोमोजोम है, और मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम है बच्चों वो क्या है, XY क्रोमोजोम है, ठीक है। तो 50% कैरेक्टर फ्रॉम द मैटरनल साइड्स एंड 50% कैरेक्टर फ्रॉम द पैटर्नल साइड्स, मतलब 50% कैरेक्टर मम्मी के साइड से आएगा और 50% कैरेक्टर फादर के साइड से आएगा, ठीक है। ये 50% कैरेक्टर दोनों मिक्स होकर के 100% बनेगा। यानी कि अगर 50 की बात करते हैं तो इस 22 का 11 आएगा, इस 22 का 11 आएगा, ठीक है। तो ये 11 मिलकर के क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। और ये आपका XY है, तो पहले X को रखते हैं तो इधर से भी X आएगा, 22 हो जाएगा। तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम बन जाएगा बच्चों। देखिए ये 11 जो आया, अब पूरा गेम यहाँ पे है बच्चों, समझिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये 11 जो आया और ये 11 जो आया, मतलब इसमें से 50% मैटरनल साइड से, M फॉर मम्मी, M फॉर फीमेल, M फॉर मम्मी और M फॉर मैटरनल, ठीक है। और P फॉर पैटर्नल, P फॉर पापा। तो 11 जो क्रोमोसोम आया बच्चों, वो 11 क्रोमोसोम कहाँ से आया, पापा की तरफ से आया, और 11 क्रोमोसोम कहाँ आया, मम्मी की तरफ से। तो कोई भी 11 ये हो सकता है, कोई रैंडमली नहीं है। हो सकता है कि इसमें भी कोई 11, मान लीजिए कलर ऑफ आई के लिए या हेयर कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो भी आ गया। इधर से भी हेयर कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो आ गया। दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगा तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, और उसके साथ साथ ये आपका इधर से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 11 + 11 22 बन गया, प्लस XY बन गया, तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधा हम बोल सकते हैं बच्चों कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स और मिक्सिंग ऑफ जीन, मिक्सिंग ऑफ जीन हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक सिमिलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। हमारा चेहरा, आपका चेहरा, दुनिया में सारे लोगों का चेहरा क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट है। और हम लोग का चेहरा अपने फादर के जैसे, अपने मदर के जैसे भी नहीं मिलती है। हाँ, जीन्स की बात करेंगे तो 1 से 5% के बीच में जीन्स DNA मैच करता है। DNA मैचिंग में हम लोग वो देख सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट देखिए, इस केस में क्या कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। यस, इस केस में बिल्कुल ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं, और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? तो सेक्सुअल में क्यों करते हैं ये समझ में आ गया आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग्स ऑफ जीन्स, 50% कैरेक्टर मदर साइड से, 50% कैरेक्टर फादर साइड से, ये दोनों कैरेक्टर्स आकर के मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद क्या हुआ बच्चों कि ये कंप्लीट मिक्स होने के बाद एक नया वेरिएशन लाया, नया चेंजेस लाया। नया चेंजेस लाने के बाद बच्चों ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्यों नहीं ऑर्गेनिज्म वेरिएशन लाता है, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आता है। तो उसमें चेंजेस इसलिए नहीं आता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस क्यों नहीं आता है बच्चों। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, सबसे बड़ा चीज, ओनली वन पेरेंट विल इन्वॉल्व, पेरेंट्स ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। सिर्फ इसमें क्या होते हैं कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, आइदर मेल पेरेंट और आइदर फीमेल पेरेंट। या तो मेल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और नहीं तो फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो और उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट, या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्शन थ्रू या रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या है बच्चों। तो वेजिटेटिव पार्ट्स आपके हो सकते हैं लीफ, रूट्स, ठीक है, लीफ, रूट। उसके बाद इसमें हम लोग फ्लावर बोल सकते हैं बच्चों, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है, स्टेम है। ये सारे पार्ट्स जो हैं बच्चों, ये सब के सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो इसमें कहीं मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं से कोई भी अलग जीन नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आएगा, और दैट्स वाई इन दिस केस ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। फूल गोभी का बच्चा फूल गोभी, आलू का बच्चा आलू, है ना, टमाटर का बच्चा टमाटर। तो ये कंप्लीट हम लोग देख सकते हैं कि पूरे फिनोमेना में देखे कि कंप्लीट एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट किया, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट नहीं किया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में फिर जो होगा बच्चों आपका ऑटोमेटिकली टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग करेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बेसिक करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, जाते जाते अगर आप अभी भी नहीं कॉन्शियस हैं तो प्लीज़ कॉन्शियस हो जाइए। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है, और कॉन्शियस होइए, मोटिवेटेड होइए। इसलिए मोटिवेटेड होने के लिए आपको लगता होगा कि हम असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये कुछ लाइनें थी जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा बोली गई थी, उनकी एक पोयम है। उस पोयम से ये लाइनें मैंने आपको बताई है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आप डेली पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने PYQ किया, हमने प्लानिंग किया, हम उस प्लानिंग पे नहीं आए। क्यों नहीं आए उसको आप देखिए। आप क्यों आपका आज का जो टारगेट है उस टारगेट पे क्यों नहीं आप सेट हो पाए वो देखिए। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बच्चों देखिए, जो भी कमी है आपको वो अपना कमी आप खुद जानते हैं, आप उस कमी को दूर कीजिए। और अब प्लीज़ कम से कम अब कॉन्शियस हो जाइए, अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। और इसी के साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।